कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से उनके क्लास के बेसिस पे कि भाई हम रिच हैं, हम पुअर हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हमारी कास्ट ऊपर है नीचे है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जॉन के जरिए दिया गया है। इन्होंने बताया कि अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं तो आप उस सिचुएशन के बारे में या फिर उस कंडीशन के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि दुनिया के अंदर मौजूद हर एक इंसान के पास अच्छे तरीके से हेल्थ की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो अफ्रीका में रहे, चाहे इंडिया में, चाहे कोरिया में, चाहे जापान में, चाहे यूएस में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये जो हमारा प्यारा सा विजय बैच चल रहा है। इसी विजय बैच के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं जिसे बोला जा रहा है सोशल जस्टिस, है ना। तो सोशल जस्टिस ये जो हमारा चैप्टर है, सामाजिक न्याय हिंदी में कहा जाता है। और इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही जबरदस्त सा जो हमारा पॉइंट होगा उसको आप सभी के सामने यहाँ पर रखेंगे। तो चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस या फिर सामाजिक न्याय। ये होता क्या है, इसके अंदर हम लोग किन किन चीजों को देखेंगे, बहुत सिंपल सटल तरीके से इस चैप्टर की सारी बारीकी को हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि आपके साथ इस सोशल जस्टिस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ ये जो जस्टिस वर्ड है इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जस्टिस का अर्थ क्या होता है, या फिर व्हाट डू वी मीन बाय जस्टिस। हिंदी में इसको न्याय बोला जाता है ना। इसके हम लोग मीनिंग को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। Cultures and traditions have imparted the concept of justice in different way. In ancient Indian society, justice was associated with dharma, and dharma is just a social order was considered to be the primary duty of king. तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो वर्ड है जस्टिस, इसका मतलब है कि किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत ना होने देना। सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक इंसान की अपनी ड्यूटीज हैं, हर इंसान अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे सही तरीके से करे और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर ना थोपी जाए। हर इंसान अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से अदा करे। इसी को हम लोग जस्टिस कहेंगे, है ना। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को तो ये जस्टिस है, अगर आप नहीं कहेंगे तो इसे फिर अनजस्टिस कहा जाएगा, है ना। इसी के साथ साथ हमारी इंडियन सोसाइटी में आप देखते हैं दोस्तों कि जो ये वर्ड है ना जस्टिस, इसको धर्म के साथ या फिर धर्मा के साथ एसोसिएट किया जाता था, जिसका मतलब था कि एक तरीके से पूरी की पूरी जो सोसाइटी होगी पुराने टाइम के अंदर, आज से हजारों साल पहले, वो क्या करेगी दोस्तों कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी कि सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, कुछ कानून होंगे, और हर एक कंट्री को और हर एक कंट्री के अंदर मौजूद जो वहां के लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। और एक तरीके से ये किंग की ड्यूटी होगी, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि इट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग। ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने पूरे के पूरे किंगडम के अंदर जस्टिस को करे, है ना। जैसे पुराने टाइम के अंदर आप देखते हैं कि राजा होते थे, अगर दो लोगों में कोई आप देखते हैं डिसएग्रीमेंट होता था, फाइट होती थी, तो किंग होता था जो जस्टिस करता था, है ना, बताए गए फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। In China, Confucius, the famous philosopher, argued that king should maintain justice by punishing wrongdoers and redrawing the virtuous. उसी के साथ साथ चाइना के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ये बात की गई कि अगर किंग को एक तरीके से जस्टिस करना है तो उसे क्या बनाते हुए रखना है दोस्तों कि उसको एक तरीके से अपने दरवाजे खुले हुए रखने हैं कि वहां पर कोई भी इंसान आ सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी परेशानियों को शेयर कर सकता है, और किंग हर एक चीज को अच्छे तरीके से एड्रेस कर उनके सोल्यूशन को दे। इन 4th सेंचुरी BC एथेंस करके एक इलाका है, वहां पर आपको प्लेटो करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर दिखते हैं। वो कहते हैं कि इशू ऑफ जस्टिस इन हिज बुक ऑफ रिपब्लिक, उन्होंने सबसे पहले ये जो एक बुक लिखी है द रिपब्लिक, उसके अंदर प्लेटो भाई साहब ने हमारे क्या किया, इस जस्टिस वर्ड को लिखा। उनके हिसाब से द आइडिया ऑफ दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे। उसी के साथ साथ जो प्लेटो भाई साहब हैं, इनके हिसाब से आप देखते हैं कि जस्टिस ये है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर एक जो इंसान है उसकी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट करे, आज तक की जो उसके सारे काम है वो कंप्लीट करे। यही अगर वो सही तरीके से करता है तो जस्टिस कहलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर, आप देखते हैं दोस्तों कांट कर एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं। ह्यूमन बीइंग पोसेस डिग्निटी, कि हर इंसान के पास अपनी डिग्निटी है या फिर अपनी सेल्फ स्टीम है या फिर खुद की इज्जत है। If all persons are granted dignity, then what is due on which them is that they have to opportunity to develop their talent and pursue their choose goals.
तो यहां पर यही बात की गई दोस्तों कि जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू द लैंडमार्क। उसी के साथ साथ बोला गया कि हर इंसान की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। जस्टिस का मतलब है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे करें, उसी के साथ साथ हर एक इंसान एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करता हुआ चले। आप अपनी ड्यूटीज किसी दूसरे के ऊपर ना थोपें, उनकी डिग्निटी को और उनके रिस्पेक्ट को आप लोगों को ध्यान से लेते हुए चलना है। यही बात यहां पर देखी गई। अब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल है ना, तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर रखते चलते हैं, ठीक है। लिखा है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पीपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर दे मे डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। उसी के साथ साथ कि दुनिया के अंदर पैदा हुआ हर इंसान इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन के अंदर हो। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक टुडे इंक्लूड सिविल राइट्स सच एज राइट्स ऑफ लाइफ। और देखा जाए दोस्तों कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी जहां पर लोकतंत्र हमें देखने को मिलेगा, वहां पर आपको अपनी राइट टू लाइफ मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, आपको अपनी प्रॉपर्टी का राइट रखने का मौका मिलेगा। और इन सभी के जरिए क्या किया जाता है दोस्तों कि एक इंसान की जिंदगी को बहुत ही सोशलाइज किया जाता है, बहुत सिंपल बनाया जाता है, और आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कि सोसाइटी का कोई भी इंसान हो, सबको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, आजादी से घूमने का मौका, अपनी प्रॉपर्टी रखने का मौका और पॉलिटिकली खुद को आगे बढ़ाने का मौका दिखेगा। The principle of treating equals equally would require the people should not discriminate against on the grounds of class। और उसी के साथ ये बोल दिया गया कि हर इंसान इक्वल है और कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से उनके क्लास के बेसिस पे कि भाई हम रिच हैं, हम पुअर हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हमारी कास्ट ऊपर है, नीचे है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारी रेस ऊपर है, हम गोरे हैं, तुम काले हो, इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हम मेल हैं, तुम फीमेल हो, इस पर डिस्कशन नहीं है, इस पर किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों हमें एक दिखता है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द इक्वल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। देयर कुड बी अ सर्कमस्टेंसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वली वुड बी अनजस्टिस। तो कुछ सिचुएशन के अंदर है ना, अभी तो हमने ये देखा था कि हमें हर एक इंसान को इक्वल रखते हुए चलना है, सब इंसान क्लास, जेंडर, कास्ट सबके हिसाब से सबको इक्वल लेते हुए चलना है। इंसान एक सिटीजन के नाते अगर किसी कंट्री में रहता है तो वो सभी इक्वल होंगे, लेकिन हर सिचुएशन में हम सभी को इक्वल नहीं रख सकते हैं। अब कैसे? If everybody starts from the same baseline of equal rights, justice in such case would mean rewarding people in proportion of scale and quality of their. However, it would be a fair and just to reward different kind of weak differently if we take into account of factors such as efforts required to skill required, the possible dangers involved in the work and so. For justice in society, the principle of equal treatment needs to be balanced with the principle of proportionality। तो देखा जाए दोस्तों कि एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि ऐसा ना हो दोस्तों कि हम लोग ये बात तो कर दें कि हमें सबको एक तरीके से इक्वल लेते हुए चलना है। अगर आप सबको इक्वल रख देंगे तो इस तरीके से मान लीजिए कि एक क्लास है और आपने अब सबको इक्वल रखा हुआ है, अब चाहे कोई अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आए या फिर कोई ना पढ़ाई करके खराब नंबर लेकर आए, आपको सबको इक्वल लेवल पे लेके चलना होगा। नहीं, वी हैव टू एड्रेस पीपल, वी हैव टू इवेल्युएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। वो कितने स्किलफुल हैं, वो कितने टैलेंटेड हैं, उसके बेसिस पर भी हम क्या करेंगे, लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये एक अनजस्टिस नहीं माना जाएगा, इसको हम लोग जस्टिस का खराब रूप नहीं कहेंगे। कंजंक्शन ऑफ स्पेशल नीड्स, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस व्हिच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर अ सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी coordinate the principle of equal treatment so much as to extend because of the principle of treating equals equally could imply the people who are not equal in certain important aspects could not be treated differently. People with special नीड्स भी डिसएबिलिटीज कुड बी कंसिडरेबल। उसी के साथ साथ यहां पर बताया गया है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे एससी लोग हैं, हमारे एसटी लोग हैं, हमारी वुमेन है, उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं। अब ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा हजारों सालों से परेशान होते रहे, जो डिस्क्रिमिनेटेड रहे, जो पीछे रहे। अब अगर हम इनको क्या करते हैं दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं, इनको थोड़ी स्पेशल नीड दे रहे हैं, थोड़ा इनकी स्पेशल केयर कर रहे हैं, तो क्या इसे इनजस्टिस माना जाएगा? नहीं,
ये जस्टिस ही है, क्योंकि ये लोग पीछे रह गए हैं। आप सोसाइटी के साथ इन सबको लाकर शामिल कर रहे हैं। सो दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स कॉल्ड जस्टिस, कि ये भी क्या है दोस्तों कि आपके सोसाइटी में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको सामने लिया जा रहा है। फिजिकल डिसेबिलिटीज हुई, उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई है हजारों सालों से, तो उनको एक तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाया जाता है। हमारी कंट्री के अंदर आप देखें दोस्तों कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुए या फिर जब आपको गवर्नमेंट जॉब्स आती हुई दिखती हैं, तो वहां पर हमारे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसका मतलब है कि हम उनको सोसाइटी की जो मेन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पहले बहुत इनजस्टिस हुआ है। अब उनके साथ इस तरीके से रिजर्वेशन देकर जस्टिस किया जा रहा है। डिफरेंट ग्रुप्स इन कंट्री माइट फेवर डिफरेंट पॉलिसीज डिपेंडिंग अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे एम्फसाइज, है ना। तो हर सोसाइटी के अंदर आपको अलग अलग तरीके का जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिल जाता है ना। तो यहां तक के हमारे पॉइंट्स देखे। इसी के साथ दोस्तों हमें देखने को मिलता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। Social justice also concerns that the just distribution of goods and services, whether it is between nation or between different groups of individuals within the society. If there are serious economic or social inequality in society, it might become necessary to try redistribute some of the important resources to the society to provide something like playing field of the citizen. तो अगर सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और कुछ के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो नीडी पीपल हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जो आपको अनएजुकेटेड लोग दिखते हैं, गवर्नमेंट उनको अलाउंसेस देती है। हमारे यहाँ पर जो लेडीज हैं उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, सीनियर सिटीजन को अलाउंसेस दिए जाते हैं, ताकि उनकी लाइफ आसान बनाई जा सके। Therefore, within a country, special social justice would require not only with the people who will be treated equally in terms of law, कानून की नजर में तो आप सभी को लॉ करना है, उसी के साथ साथ वो लोग जो इकोनॉमिकली पीछे हैं ना, उनको भी सबको साथ लेते हुए आपको चलना होगा। कि अगर कुछ लोग इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर बहुत पीछे हैं या फिर पुअर रह गए, इनको इकोनॉमिकली मदद करनी चाहिए ताकि ये सबके साथ आगे बढ़ सके। Differences of opinion on matters such whether and how to distribute resources and ensure equal access to education and jobs, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी सोसाइटी के अंदर आपको आता हुआ दिखता है। अ वेल नोन पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन रॉल्स हैज अग्रीड दैट देयर कुड इंडीड अ रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर एक्नॉलेजिंग द नीड्स ऑफ प्रोवाइड हेल्प ऑफ एटलीस्ट प्रिविलेज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जॉन रॉल्स करके एक बहुत ही फिलोसोफर से रिलेटेड एक आदमी दिखते हैं, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है पूरे जस्टिस के तौर पर, उन्होंने कहा है बेसिकली कि हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें ना इस तरीके से अपनी सोसाइटी को क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें क्या दिखेगा कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, इनके पास तो रही, जो पीछे लोग रह गए हैं उनको सोसाइटी के अंदर हमें अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। अब ये जॉन रॉल्स भाई साहब का क्या है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसे हम लोग देखते हैं। जॉन रॉल्स अग्रीज दैट the only way we can arrive at a fair and just rule if we imagine ourselves to be in the situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we do not know how much position we would ourselves acquire in that particular thing। तो बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जॉन के जरिए दिया गया है। इन्होंने बताया कि अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं तो आप उस सिचुएशन के बारे में या फिर उस कंडीशन के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं कि अगर हमें गरीबों की अपलिफ्ट करना है, तो अगर मैं एक तरीके से पुअर होता तो मैं किस तरीके से चीजों को करता, या फिर मेरे सामने क्या क्या डिफिकल्टी आती और उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता था। इस कॉन्सेप्ट में रखकर आप उसके सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। रॉल्स डिस्क्राइब्ड एज अ थिंकिंग अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इन्होंने बोला कि जब भी हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें एक तरीके से सोसाइटी के अंदर जस्टिस को देखना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर सोसाइटी के अंदर हमें सब लोगों को साथ लेते हुए चलना है, तो हमारी जो लॉ होगी, हमारी जो कानून होगी, उनकी आंखें बंद होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी अदालतों के अंदर देखा होगा कि जो कानून की मूर्ति होती है, जो लॉ का स्टैचू होता है, उसकी आंखों पर पट्टी डली होती है। और यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जा रहा है कि जब भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर मैं एक हिंदी स्पीकिंग आदमी हूं, है ना, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि शायद मैं हिंदी लोगों के लिए या फिर जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए ज्यादा फेवर कर सकूं। अब पॉलिसी मेकर या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि कंट्री को संभालना या फिर जिनके हाथ में जस्टिस को देने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको पता नहीं होना चाहिए कि वो किन के लिए पॉलिसीज को बना रहे हैं, वो किन के लिए कानून को बना रहे हैं, वो किन के लिए चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से चीजें की जाती हैं तो सोसाइटी में बिल्कुल फेयर जस्टिस हमें होता हुआ दिखता है। बट सिंस
नो वन नोज हु ही वुड बी एंड व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम, कि अगर आप पॉलिसीज को बनाएं तो भैया पता नहीं होना चाहिए कि किन के लिए बनाई जा रही हैं और उसी के साथ साथ किसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं दोस्तों कि जो जस्टिस बनाया जाएगा या फिर जस्टिस प्रेजेंट किया जाएगा, उसका आउटकम हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आता हुआ देखने को मिलेगा। दिस वुड नॉट हेल्प दोज हु आर बॉर्न इन डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक तरीके से मदद करेगा सोसाइटी के हर एक इंसान को, चाहे वो एडवांटेज वाले माहौल में रहा हो या फिर डिसएडवांटेज। इट इज ऑफ कोर्स नॉट इजी टू इरेज आवर आइडेंटिटीज and to imagine oneself under a veil of ignorance, but then it is equally difficult for most people to be self-suffering and share their good fortune with strangers. The merit of veil of ignorance position, it is the expect people to just be their usual rational slaves. They are expected to think of themselves as choose what they regard to be there in the interest. Rawls therefore argues that rational thinking, not morality, could not lead to be a fair and judgmental impartiality. और इसी के लिए इनका मानना है रॉल्स का कि एक तरीके से जब भी हमें जजमेंट देना है या फिर हमें किसी भी तरीके से कोई पॉलिसी को मेक करना है, तो उसके लिए हमें एक तरीके से अपनी पॉलिसीज को बनाते हुए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जब भी पॉलिसीज को बनाएं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई बायसनेस नहीं आना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के अंदर कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट किया जाए तो बिल्कुल फेयर एंड फ्री होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए या फिर जो पर्सनल बाइसेस हैं उसको हटाते हुए चीजों को हमें आगे बढ़ाना होता है। आगे है दोस्तों परसुइंग सोशल जस्टिस, कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को किस तरीके से ला सकते हैं या फिर सोशल जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इफ इन अ सोसाइटी डीप पेसिमिस्टिक डिविजन्स एग्जिस्ट बिटवीन दोज हु एंजॉय ग्रेटर वेल्थ एंड पॉवर्टी, बहुत सारी कंट्रीज अगर आप देखें अफ्रीका की कंट्रीज में आपको दिखेगा कि दुनिया की कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो पुअर है और अराउंड आप देखते हैं कि 5% लोग आपको एक्सट्रीमली रिच दिखते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपको सोशल जस्टिस होता हुआ दिख रहा है? नहीं भाई, सोशल जस्टिस के अंदर तो ये बात की जाती है कि जो भी चीजें हैं वो इक्वली सबके साथ बांटी जाएं और हर इंसान की जिंदगी लिवेबल होनी चाहिए, आराम से वो जिंदगी गुजार सके, ऐसा माहौल होना चाहिए। वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर इंसान को हर एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक चीज की जो जरूरत है, उनको अच्छी वेल्थ मिल सके, उनको अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए हमारे पास आप देखते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि दुनिया के अंदर मौजूद हर एक इंसान के पास अच्छे तरीके से हेल्थ की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो अफ्रीका में रहे, चाहे इंडिया में, चाहे कोरिया में, चाहे जापान में, चाहे यूएस में, हर इंसान के पास अच्छे लेवल पर हेल्थ की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड्स इज कंसिडरेड टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों की हर बेसिक जरूरत का ध्यान रखे, एजुकेशन का, हेल्थ का, वाटर का, है ना। उसी के साथ साथ हाउएवर प्रोवाइडिंग सच बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ टू ऑल सिटीजन में पॉज अ हैवी बर्डन। और बहुत सारी और कंट्रीज के ऊपर आप देखते हैं जैसे इंडिया जैसी कंट्री में हर इंसान को हर चीज की अवेलेबिलिटी देना, कि एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले, जॉब मिले, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हमें डालता हुआ दिखता है। और ऐसी कंट्री जहां पर लार्ज नंबर ऑफ लोग गरीब हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखती है। इन इंडिया डिफरेंट अप्रोचेस आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग तरीकों की चीजों को अपनाते हैं। हु डिबेट्स द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ हेल्पिंग मार्जिनलाइज। तो हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या फिर जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ग्रुप है या फिर जो हमारी वुमेन है, इनको आगे बढ़ाने के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि जो रूरल या फिर गांव में रहने वाले लोग हैं, है ना, इनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है और इन स्कीम्स के जरिए चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि सोसाइटी के अंदर जस्टिस को अच्छे तरीके से बनाया रखा जा सके। अब एक कॉन्सेप्ट है जो सोशल जस्टिस से ही रिलेटेड है जिसे कहा जा रहा है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। तो भैया हमारे पास किसी भी कंट्री को चलाने के दो कॉन्सेप्ट दिखते हैं। एक तो बोला जाता है कि इस तरीके से किसी कंट्री की मार्केट को बना दो जहां पर गवर्नमेंट का किसी तरीके से कोई कंट्रोल ना हो, और इसी को हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। आप अमेरिका को देखो, जापान को देखो, ब्रिटेन को देखो, फ्रांस को देखो, जर्मनी को देखो, आप कनाडा को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, इन सभी कंट्रीज में आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मार्केट्स के अंदर इंटरवेंशन नहीं करती हैं, ओपन मार्केट या फिर फ्री मार्केट होती है।
और ऐसी मार्केट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाउएवर नॉट ऑल फ्री मार्केट सपोर्ट्स टुडे वुड सपोर्ट एब्सोल्युटली अनरिगार्डेड। उसी के साथ साथ एक और फिनोमेना हमें देखने को मिलता है दोस्तों, या तो फिर इस तरीके की कंट्री होनी चाहिए जहां पर स्टेट क्या करे दोस्तों, कि जहां पर जो गवर्नमेंट है वो हर एक चीज को कंट्रोल करे। जैसे आपको चाइना में दिखता है, रशिया में दिखता है, क्यूबा में दिखता है, ऐसे इस तरीके से कि हर एक चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर ध्यान देती है कि हमें अधिक से अधिक क्या करना है, लोगों की भलाई करनी है और लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें देनी है। किस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए? वन ऑफ द आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड इन द फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इन गिवन अस मोर एंड मोर चॉइस। तो बेसिकली यहां पर यही बात बोली जाती है कि दोनों जो कॉन्सेप्ट है, चाहे कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट हो या फिर आप देखते हैं कि कैपिटलिज्म का, कि ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट हो, या फिर आपको रशिया, चाइना, क्यूबा वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है जो सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट की कंट्रोल मार्केट है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों कि अगर कोई बड़ी कंट्री है, जैसे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है, तो उसके अंदर हमें गरीबों की तरफ तो ध्यान देना होगा, हम फ्री मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। Another argument often heard in the defense of free markets and private entrepreneur is that the quality of service, कि भैया जहां पर आप देखते हैं कि मार्केट ओपन होती है, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, वहां पर सर्विसेज अच्छी होती हैं। बट सर्विसेज तो अच्छी होती हैं, लेकिन क्या इन सर्विसेज को एक गरीब आदमी खरीद सकता है? नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑन डिबेट। तो दोनों जो ये मार्केट को चलाने के तरीके हैं, ये अपनी बातों को रखते हैं और ये अपने आप को सही साबित करते हैं कि भैया हमारा जो प्रोसेस है या फिर हमारा जो तरीका है वो काफी बढ़िया है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स अबाउट इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस आर इनएविटेबल। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जहां पर हेल्दी इकोनॉमी और हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाना है, तो वहां पर अलग अलग थॉट्स हमें आते हुए दिखते हैं। बट हमें रैशनली, बहुत ही सोचते हुए चीजों को सोचने की जरूरत है कि भाई क्या पॉलिसीज को अपनाया जाए और किस तरीके से हम लोग उन पॉलिसीज को रखें जिससे आप देखते हैं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, है ना, अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, इनके यहाँ पर हमें फ्री मार्केट देखने को मिलती है। इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे हम लोग फ्री मार्केट कहते हैं या फिर इसको कैपिटलिज्म बोला जाता है, जहां पर हर एक चीज ओपन है और गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती है, जो बनाना है बनाओ। वहीं दूसरी हमें दिखती है दोस्तों, आप देखते हैं क्यूबा हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, इन कंट्रीज के अंदर आप देखते हैं कि हर एक चीज स्टेट कंट्रोल होती है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितना बनेगा, कितना प्राइस होगा, और ऐसी कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर पर फोकस किया जाता है। इंडिया ने एक तरीके से दोनों का मिक्सचर यूज किया। हमारे यहाँ पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है बेटा? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मार्केट को फ्री रखा हुआ है कि आपको जो बनाना है बनाओ, कोई सी इंडस्ट्री लगानी है आप लगा सकते हैं। मगर जो प्राइस होगा ना, प्राइस उसका डिसाइड कौन करता है? प्राइस का जो डिसाइड होगा वो हमारी गवर्नमेंट के जरिए ही डिसाइड किया जाता है, कि बिजनेसमैन अपने हिसाब से प्राइस को नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज आपको इंडिया के अंदर ही होते हुए देखने को मिलती है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, कि प्राइस को अपने कंट्रोल में रखकर सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देती है, ताकि गरीब से गरीब आदमी तक इसको जो भी सामान बने उसको आसानी से खरीद सके। और कुछ इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है इस चैप्टर का, वो हमें कंक्लूड होता हुआ देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो सोशल जस्टिस वाला पॉइंट था जो आपके सामने पेश किया गया, आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप लोगों से करते हैं मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसी चैप्टर और एक नए चैप्टर को आपके साथ करते हैं डिस्कस। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।